हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। नमन कोण का अधिकतम मान क्या है? ये किन किन स्थानों पर होता है? इससे क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि एक तो हमने देखा यहाँ पर, ये है हमारा भौगोलिक यामी उत्तर। ये क्या है बच्चों? हमारा भौगोलिक याम उत्तर। ठीक है। और ये है हमारा चुंबकीय यामी उत्तर। ये हमारा हो गया चुंबकीय यामी उत्तर। ठीक है। ये हो गया हमारा चुंबकीय यामी उत्तर। और इन दोनों के मध्य का जो कोण होता है उसे कहते हैं हम दिक्पात कोण। ठीक है। और अगर किसी भी किलकित चुंबक को अगर हम स्वतंत्र छोड़ दें, तो स्वतंत्र छोड़ने पर वो जो किलकित चुंबक होती है ना, वो इस तरफ क्या करती है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका इसके ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र से, किससे? सेती चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं हम नति कोण। क्या कहते हैं इसको? नति कोण कहते हैं। और ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ये क्षैतिज घटक हो गया। तो क्षैतिज घटक से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, उनके बीच में जो कोण बनता है उसे नति कोण या नमन कोण कहते हैं। नमन कोण कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, किसी स्वतंत्र किलकित चुंबक को अगर हम स्वतंत्र छोड़ दें, किसी किलकित चुंबक को अगर हम स्वतंत्र छोड़ दें, तो वो क्या हो जाती है? जैसे अगर ऐसे है, तो वो क्या हो जाती है? कुछ मुड़ जाती है। ठीक है। तो जिस कोण पर आकर वो रुक जाती है, तो क्षैतिज से बनने वाले इस कोण को हम क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। और अगर इसके मानों की बात करेंगे, तो अलग अलग स्थानों पर इसका मान भी क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। और उसको निकालने के लिए जैसे हम ये देख सकते हैं, जैसे हम क्षैतिज घटक की बात करेंगे तो उसमें संबंध होता है बी ई कॉस थीटा। और अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे तो उसमें संबंध होता है बी ई साइन थीटा। तो इनसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम हल करते हैं। हल। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक ही याम्योत्तर बनाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ चुंबकीय याम्योत्तर। ये है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है बच्चों। तो ये जो चुंबकीय याम्योत्तर है, इसमें अगर हम कोई भी किलकित चुंबक को स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो बच्चों जब इसको हम स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ कोण पर आकर, यहाँ पर जैसे किसी कोण पर आकर वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर से सॉरी क्षैतिज से, माफ कीजिएगा, क्षैतिज से जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं नमन कोण। ये कौन सा कोण होता है बच्चों? इसे क्या कहते हैं हम? नमन कोण, या फिर नति कोण भी कहते हैं। नति कोण भी कहते हैं। और ये हो गया हमारा कौन सा? ऊर्ध्वाधर घटक। और ये हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया पृथ्वी का। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, पहले तो हम इनमें संबंध देखते हैं ताकि हम इसमें ये पता लगा सकें कि कहाँ पर नमन कोण का मान अधिकतम होता है। ठीक है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें, तो हमारा जो यहाँ पर क्षैतिज घटक है, अगर हम चुंबकीय क्षैतिज घटक की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? बी ई कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और अगर हम ऊर्ध्वाधर 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 घटक की बात करें बच्चों, तो वो बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, बी एच साइन थीटा के। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो चुंबकीय निरक्षीय पर जो ये कोण होता है,
अगर चुंबकीय निरक्षीय की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय निरक्ष की बात करें, तो चुंबकीय निरक्ष पे अगर हम देखते हैं तो नति कोण का मान 0 डिग्री रहता है। तो अगर 0 डिग्री रहता है तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर घटक है तो उसका मान तो यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमने बी ई लिखना था, बी एच लिख दिया है, ठीक है, तो ये बी ई होगा, ठीक है। तो ये बी ई होगा, बी ई के तो हमने घटक जैसे देखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। थीटा की तरफ क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो बी एच बी ई बराबर कॉस शून्य हो जाएगा। मतलब जो हमारा कुल परिणामी बल है, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारे क्षैतिज घटक के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे में अगर जो हम ये चुंबकीय जो किलकित चुंबक है जिसको हमने रखा है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, वो ऐसे हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, वो क्षैतिज में आ जाएगी, इस तरीके से क्या आ जाएगी, क्षैतिज में आ जाएगी, क्षैतिज में, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, चुंबकीय निरक्षीय पे होता है। और इसी प्रकार अगर हम देखें, इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो देखिए, ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान परिणामी विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। तो मतलब इस वक्त जो चुंबक है वो क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। अगर उसको हम स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ठीक है। और ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसा होता है चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। तो हमें यही तो बताना था, चुंबकीय ध्रुवों पर ही जो नमन कोण का मान है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है, अधिकतम होता है। और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और इस पर ही जो हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, वही किसके बराबर हो जाता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर चुंबकीय ध्रुवों में चाहे वो उत्तरी ध्रुव की बात करूं, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की बात करूं, या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की बात करूं, दोनों पर क्या होता है, नति कोण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। नति कोण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यही हमारे प्रश्नों के क्या होंगे, उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।